Hello students, in this class we are going to discuss previous year questions from our first chapter, reproduction in organisms. Okay, I have collected almost all the questions which have appeared in previous years from this chapter, reproduction in organisms. यह आपका पहला चैप्टर है. जनरली स्टूडेंट्स को लगता है बहुत आसान चैप्टर है, बहुत से बच्चे से पढ़ते भी नहीं हैं, बहुत से स्कूलों में पढ़ाया भी नहीं जाता कि आगे के जो रिप्रोडक्शन आएगा प्लांट्स में और ह्यूमंस में उसमें सारा कवर हो जाएगा. बट इसमें से कई बार बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ये फंसा देते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में फंसा देते हैं. मतलब इतना आसान क्वेश्चन होता है, आपने पढ़ा नहीं होता तो आपके ये एक या दो क्वेश्चंस गलत कर हो जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन, पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं. पहला क्वेश्चन है ऑफसेट्स. आपको पता ही है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑफसेट्स होते हैं वो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जो प्लांट से ओरिजिनेट होते हैं और जनरली पर्टिकुलरली ये नियर बाय सॉइल में जाकर के या वाटर में जाकर के इससे दूसरा प्लांट निकल आता है. तो इसको क्या बोलते हैं? हम ऑफसेट्स बोलते हैं. तो ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस बाय ऑफसेट्स. आपको पता ही है जो ऑफसेट्स होते हैं ये इसे टॉप ऑफ ए सॉर्ट ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपागेशन. कैसा होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन. है ना. और जो इससे ऑर्गेनिजम्स और नई प्रोजेनी आती है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोपाग्यूल्स. दिस इज कॉल्ड प्रोपाग्यूल्स. तो ऑफसेट्स प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो ही नहीं सकती. पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस भी नहीं होगी. गैमेट्स जरूरी हैं. पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस के लिए क्या जरूरी होते हैं? गैमेट्स जरूरी होते हैं, जबकि यहां गैमेट्स बन ही नहीं रहे. तो माइटोटिक जो डिविजन्स होते हैं that's are going to take place during vegetative propagation. Always remember, in vegetative propagation or asexual reproduction, meiosis नहीं होगी, only mitosis होती है ना. और दूसरी हमने क्या चीज सीखी इसमें कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं, है ना. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ये नीट फेज सेकंड 2016 का क्वेश्चन है, क्योंकि पहला जो पेपर था नीट का वो लीक हो गया था, तो दोबारा पेपर कंडक्ट किया था. तो पहली चॉइस क्या कहती है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन. हमें बतानी है स्टेटमेंट, हमेशा ध्यान रखना है नॉट का. तो नॉट करेक्ट. कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में नॉट नहीं पढ़ते हो, करेक्ट सोच लेते हैं, तो नॉट करेक्ट. तो कह रहे हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन. एब्सोल्युटली. व्हाई दे आर कॉल्ड क्लोन? बिकॉज दे आर जेनेटिकली सिमिलर. वो जेनेटिकली सिमिलर हैं. माइक्रोस्पोरिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स. ये भी ठीक है, बिल्कुल, है ना. माइक्रोस्कोपिक जो मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम जूस्पोर्स बोलते हैं. इन पोटैटो, बनाना, जिंजर एंड प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम. तो मैंने आपको दिखाया है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर है, और आप कह सकते हैं ये पोटैटो का है. और पोटैटो में देखिए ये आप ये देख रहे हैं, ये नोड्स हैं, है ना. क्या है? नोड्स. एंड इसी नोड से हम क्या करते हैं? नया पोटैटो ग्रो करा सकते हैं.
ओके, जनरली पोटैटो की ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, हम जिस में नोट्स निकलती हैं, ओके, उसके पोर्शन को ले लेते हैं और बाकी आधे पोर्शन को काट देते हैं, है ना, ताकि एपिकल डोमिनेंस बेसिकली जो ऑक्सिन की वजह से हो सकती है वो नहीं होगी। फिर हम इस आधी जो काटा हुआ पोर्शन होता है उसको लगा देते हैं। तो इन्हीं आइज और नोट से क्या आते हैं, नए प्लांट्स आते हैं। ऐसे ही जिंजर में भी होता है। इसमें क्या होता है, ओके, आपके जो नए प्लांट्स आते हैं नोट से आते हैं। और यहां पे दे रहा है इंटर नोट्स, है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत है। वाटर हायसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस। जो वाटर हायसिंथ होते हैं इनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप देख सकते हैं इनके जो फ्लावर्स हैं, है ना, वो क्या हैं, काफी खूबसूरत लगते हैं, है ना। तो इनको हमने पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, क्या कि ये हमारे पॉन्ड्स हैं या वाटर बॉडीज हैं, बहुत खूबसूरत लगेंगी, बट इसकी ग्रोथ मैसिव होती है, इनॉर्मस होती है। जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो ट्रॉपिकल कंडीशंस में, और हमारे फार्मिंग में क्या होता है कि भी फार्मर्स क्या करते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो ये फर्टिलाइजर ड्रेन ऑफ हो जाते हैं, बह जाते हैं, पानी के साथ बह करके लोकल वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। लोकल वाटर बॉडीज़ में अब वहाँ पर जो आपके हाइसिंथ होते हैं उसको मैसिव ग्रोथ हो जाती है, यानी ये वो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी मैसिव ग्रोथ हो जाती है। इतनी मैसिव ग्रोथ हो जाती है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, वो कट हो जाती है ना, क्या करते हैं इसको, वो कट हो जाती है ना, और वहाँ पर क्या होने लगता है, बेसिकली उस पॉन्ड्स में फिशेस कम मर जाती है ना। तभी से हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इसको पहले हमने बंगाल में इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं, आप कोई भी ट्रेन में भी जाते होंगे बारिश के दिनों में या बस में जाते हैं तो सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि जो पानी भरा होता है उसमें वाटर हाइसिंथ ग्रो कर रहे होते हैं, है ना। तो इट इज़ बेसिकली एग्जिबिट मैसिव ग्रोथ, इतनी मैसिव ग्रोथ करते हैं, तो ये सारी ऑक्सीजन ड्रेन कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है ना, ये भी आपकी क्या है, बिल्कुल ठीक चॉइस बात है। तो ये भी ठीक हो गया। अब हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट यही है। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लेंटलेट्स अराइज फ्रॉम नोड्स नॉट इंटरनोड्स। ओके, नाउ वी मूव टू थर्ड क्वेश्चन। हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ओके, जिंजर ओनियन आपको पता है बल्ब से आती है, ठीक है, करेक्टली मैच है। जिंजर शक्कर नहीं, जिंजर किससे आती है, नोट से। क्लामाइडोमोनास के कोनिडिया नहीं होते हैं, क्लामाइडोमोनास के ओके बेसिकली गैमेट्स होते हैं, और यीस्ट में जूस्पोर्स नहीं होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बल्ब। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओनियन का बल्ब दिखाया हुआ है, ओके, कि ओनियन के जो बल्ब होते हैं उससे क्या होता है, बेसिकली नया ओनियन प्लांट आ सकता है, और आता है, आपने घरों में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रॉन्गली मैच वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। यानी कोई एक पेयर रॉन्गली मैच है और बाकी क्या है, करेक्ट है। तो पेनिसिलियम, है ना, किससे आते हैं, कोनिडिया से, ओके। वाटर हाइसिंथ रनर से, पेनिसिलियम कोनिडिया से आते हैं। इस रॉन्गली मैच है, रॉन्गली मैच है। ब्रायोफाइलम लीफ बड से आते हैं, अगाप बुलबिल से आती है, बिल्कुल ठीक है, अगाप बुलबिल से आती है, ब्रायोफाइलम लीफ बड से आते हैं, पेनिसिलियम कोनिडिया से आती है। पर वाटर हाइसिंथ मैंने अभी बताया था, दे कम फ्रॉम ऑफसेट्स, ये रनर से नहीं आते। रनर को हम स्टोलन भी बोलते हैं, है ना। रनर और स्टोलन कहाँ से आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से आते हैं। जैसे मैंने आपको मिंट में दिखाया, देखिए मिंट, पुदीना जो होती है उसमें देखिए, है ना, आपका ये किससे आया हुआ है, अंडरग्राउंड स्टेम से, रनर, है ना। जैसे स्ट्रॉबेरी प्लांट में आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम से है,
अंडरग्राउंड स्टेम से आया, है ना। आप अभी दूसरा प्लांट आपका ग्रो हो गया, आप बीच का पोर्शन काट दीजिए, है ना। आपके एक प्लांट से 2 प्लांट हो सकते हैं, 3 प्लांट हो सकते हैं, 4 प्लांट हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, वाटर हाइसिंथ, जो कि ऑफसेट से आता है। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम रनर, ये रनर से नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, है ना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन पिस्टिया, देखिए पिस्टिया का प्लांट दिखाया हुआ है, ये मैंने आपके लिए पिस्टिया का प्लांट निकाल के रखा है। इसे हम वाटर लेट्यूस बोलते हैं, वाटर लेट्यूस, है ना। जो लेट्यूस की पत्ती आपने देखी होगी, ओके, और वो तो खाने में इस्तेमाल होती है, ये पानी में ग्रो होती है, इसको वाटर लेट्यूस बोलते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पिस्टिया में किससे आ रहा है, ये ऑफसेट्स हैं, दीज आर ऑफसेट्स। ये देखिए आगे बढ़ता जाएगा, इससे और प्लांट आते जाएंगे, तो इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम ऑफसेट, नॉट स्टोलन ए रनर। एक ही चीज है शक्कर, अभी आगे देखेंगे हम क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन पिस्टिया किससे होता है, ऑफसेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, है ना, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट ठीक है। लार्ज बायोमास नहीं, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स नहीं, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन इज इसेंशियल फॉर एवोल्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर। अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो एवोल्यूशन भी नहीं होगी। And sexual reproduction, why sexual, most of the organisms reproduce by sexual reproduction to introduce variation. Okay, variations क्या करते हैं, पॉपुलेशन को वेरिएबल बना देते हैं। इससे क्या होती है, कोई एक बीमारी या एक चीज सारी पॉपुलेशन को मार नहीं सकती। जैसे कोरोना के केस में आपने देखा, ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, नो 2 person on this planet earth are same except monozygotic twins। अगर monozygotic twins हैं, यानी एक ही जाइगोट से 2 प्रोजनी आई है या 2 बच्चे आए हैं, तो वो आइडेंटिकल है। अदरवाइज कोई आइडेंटिकल अर्थ पे नहीं है। बहन भाई भी, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स भी डिफरेंट है। कोई आपके जैसे 7 लोग नहीं है जो आप मूवीज में देखते हो कि आपके जैसे 7 लोग हैं, या बाहुबली का बेटा बाहुबली होगा, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन होगा। वर्चुअली इम्पॉसिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कॉज करते हैं, वो वेरिएशन कॉज कर देते हैं, और इतनी ज़्यादा वेरिएशन कॉज करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, आप अगर मैं कहूँ एक सिंगल हैं डिवाइडेड बाय 2:46 चांसेस, है ना, यानी आपके पेरेंट्स ने 2:46 टाइप के गैमेट्स बनाए थे, और उसमें से आप एक हैं, यानी मैनी ट्रिलियंस में से एक। यू आर सो यूनिक, आप जैसा कोई नहीं है इस प्लैनेट अर्थ पे, हमेशा याद रखिए, है ना। यू आर बॉर्न विनर, आप पैदा होने के साथ ही विनर हो गए थे। ओके, मियोसिस टेक प्लेस इन जेम्यूल्स। जेम्यूल्स आपको पता ही है, जेम्यूल्स कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में, लाइक स्पॉन्जिला, है ना। जो स्पॉन्जिला होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ओके, इन ड्राई सीजन्स दे फॉर्म्स जेम्यूल्स, वो क्या बना लेते हैं, जेम्यूल्स बना लेते हैं, है ना। तो जेम्यूल्स में क्या होता है, ओके, एक वॉल होती है, हार्ड वॉल होगी। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है, एक हार्ड वॉल है ना, और उसके अंदर सेल भरे होते हैं। उसके अंदर क्या भरे होते हैं, सेल भरे होंगे। ये जो सेल्स होते हैं, ये नए स्पॉन्जेस को बर्थ दे सकते हैं। तो ये जेम्यूल है। तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन जेम्यूल्स। नो, मैंने बताया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, जिसे हम इंटरनल बडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम्यूल क्या है, इंटरनल बडिंग का पार्ट है ना। मेगास्पोर नहीं, मेगास्पोर मदर सेल आपको पता ही है, ये किस में होता है,
प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें भी मियोसिस नहीं होती, कोनिडिया में भी मियोसिस नहीं होती। मियोसाइट्स इज एब्सोल्युटली राइट। जो सेल्स मियोसिस में जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is commonly used to maintain the genetic traits of a given plant? Always remember, आप कोई ट्रेट्स एक प्लांट में है, आप उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं। जनरली फार्मर्स ने कैसे इतनी सारी वेराइटीज डेवलप की हैं? हम लगभग 5000 ईयर से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, एनिमल्स की सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं लगभग 1000 ईयर से। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे ग्रुप में, जैसे प्लांट्स का एक ग्रुप है या एनिमल्स का ग्रुप, एक बहुत बेटर करेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म या प्रोजेनी आई है, तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमारी चॉइस ये होती है कि किसी तरह उसके जो जेनेटिक ट्रेट हैं वो प्रिजर्व किए जाएं, उसको क्या किया जाए? प्रिजर्व किया जाए, है ना। जैसे हम एनिमल्स में क्या करेंगे, हम एनिमल्स में इनब्रीडिंग की कोशिश कराते हैं, यानी विद इन द सेम ग्रुप ब्रीडिंग कराने की कोशिश करेंगे, यानी उसको ऐसे एनिमल से ब्रीड करने की कोशिश करेंगे जो वैसा ही है, सिमिलर हो। जबकि हमारे पास प्लांट्स में चॉइस होती है कि वी गो फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जाएंगे ताकि वेरिएशन ना आए, है ना। तो बाय प्रोपगेटिंग थ्रू द सीड जर्मेशन, एब्सोल्युटली नहीं। बाय प्रोपगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, यस। बाय जनरेटिंग हाइब्रिड्स थ्रू इंटरजेनेरिक पॉलिनेशन, नो। बाय ट्रीटिंग द सीड्स विद गामा रेडिएशन, नो। क्योंकि अगर गामा रेडिएशन से आप सीड्स को एक्सपोज करेंगे तो उसमें वेरिएशन बढ़ेंगे, उसमें म्यूटेशंस हो जाएंगी, एंड म्यूटेशंस लीड्स टू वेरिएशन। तो इसका राइट चॉइस क्या है? बाय प्रोपगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, जैसे मैंने आपको दिखाया था पोटैटो ट्यूबर, अभी हमने एक डायग्राम में देखा था पोटैटो ट्यूबर, ये पोटैटो ट्यूबर है, ये इसकी आईज बोलते हैं। ये क्या है? एक्सिलरी बड्स है, मैंने, है ना, जिससे नया प्लांट आ सकता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स। दे आर नॉट रूट बर्ड्स, दे आर नॉट शूट बर्ड्स, दे आर नॉट फ्लावर बर्ड्स, दे आर एक्सिलरी बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस? आपको पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? ओके, जनरली हम सिंपली एक वेजिटेटिव पार्ट लेके प्लांट का उसे ग्रो कराते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस इज ए नेचुरल फिनोमिना। ये लगभग 55 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स में होता है एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है? बेसिकली जो ओव्यूल होता है या मैटरनल पार्ट होता है वो विदाउट रिप्रोडक्शन और विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होने लगता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो एपोमिक्सिस भी बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आ रही है, तो इट इज बेसिकली सिमिलर लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह ही होगी। इससे जो प्रोजेनी आएगी वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगी, है ना। तो देखते हैं, बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट्स, बोथ बाईपास फ्लावरिंग फेज, बोथ अक्कर around the year, both produces progeny identical to parent, absolutely, है ना, क्योंकि दोनों में बिना गैमेट फॉर्मेशन के रिप्रोडक्शन हो रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ए गैमेटोगोनी और ए गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। वो कह रहा है आइसोगेमी, आइसोगेमी व्हेन गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, नॉन फ्लैजिलेटेड, जिनके पास फ्लैजिला नहीं है। क्लामाइडोमोनास फ्लैजिला होता है, आइसोगेमी है पर फ्लैजिला होता है। वॉलवॉक्स मेल के गैमेट के अंदर फ्लैजिला है, फीमेल में नहीं है। फ्यूकस में भी ऐसा ही है, मेल में फ्लैजिला है, ओके, फीमेल में नहीं है। बट नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगेरा फिलामेंटोस अलगा होता है, और आपको पता है इसके जो गैमेट्स होते हैं वो उसके अंदर क्या नहीं होता?
ओके, फ्लैजेला नहीं होता। तो आइसोगेमी कंडीशन with non-flagellated gamete is found in Spirogyra. Syngamy can occur outside the body of organisms in, वो कह रहा है syngamy outside the body. ओके, आपको पता है जो ये किस में पॉसिबल हो सकती है? फंगस में नहीं, मॉसस में नहीं, फंस में नहीं, एल्गे में पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से एल्गे क्या करते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो दे बेसिकली एक्ट देमसेल्फ एज गैमेट्स। तो आउटसाइड द बॉडी किसमें होगा? एल्गे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। कोकोनट, क्यूकरबिट्स, डायोशियस, है ना। डायोशियस क्या होते हैं? देखिए दो टर्म्स होती हैं, डायोशियस एंड मोनोशियस। डायोशियस में क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अगर उसमें एक इंडिविजुअल्स मेल हो, एक इंडिविजुअल फीमेल हो, तो हम उसे डायोशियस कहते हैं, जैसे ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस आर डायोशियस। मोनोशियस में क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं। ओके, या मोनोशियस को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट आपके कैसे है? जैसे कि आपका अर्थवर्म है, अर्थवर्म का एग्जांपल क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। तो डायोशियस, है ना, तो आपको पता है जो कुकरबिट्स होते हैं, जैसे कुकरबिट्स फैमिली के आपने देखा होगा, जैसे क्यूकम्बर है ना, ये सारे कुकरबिट्स फैमिली में आते हैं। तो कुकरबिट्स दोनों होते हैं, मोनोशियस भी होते हैं, डायोशियस भी होते हैं। कोकोनट कैसा होता है? मोनोशियस ही होता है। तो ये आपका गलत है ना। हनीबी, रोटिफर्स, पार्थिनोजेनेसिस, है ना, ये ठीक है, हनीबी में भी होती है, पार्थिनोजेनेसिस रोटिफर्स में भी होती है। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनो माने वर्जिन, जेनेसिस माने बर्थ, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? वर्जिन बर्थ। डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, है ना। जब एग डेवलप कर जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है बच्चे? सिलेक्शन ऑफ मीट, ओके, एंड मीटिंग विद इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। आपको याद रखिए, हर ऑर्गेनिजम्स का इस प्लानेट अर्थ पे एक ही गोल है, ओके, ईट एंड ब्रीड, खाओ और पैदा करो, यानी अपने तरीके के लोगों को आगे बढ़ाओ। ओके, दिस इज द टारगेट और गोल ऑफ एवरी स्पीसीज ऑन दिस प्लानेट अर्थ। दो ह्यूमंस अपनी बेसिकली लार्ज ब्रेन साइज के कारण हैव डिफरेंट गोल्स, बट जो एवरी ऑर्गेनिजम्स हैं इसका एक ही गोल होता है कि बेसिकली खाओ और बच्चे पैदा करो। तो जब मीट और ब्रीड की बात करते हैं, तो कुछ स्पीसीज में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो, इतना खाना नहीं मिलता कि वो बेसिकली पार्टनर सिलेक्शन और उससे मेट करने के लिए एनर्जी इकट्ठा नहीं कर पाते, यानी फूड इकट्ठा नहीं कर पाते। तो ऐसे आइसोलेटेड स्पीसीज में पार्थिनोजेनेसिस इवॉल्व हुई है, ओके, टू परपिचुएट द स्पीसीज, यानी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पार्थिनोजेनेसिस। तो दोनों हनीबी और रोटिफर्स में पार्थिनोजेनेसिस होते हैं। ऑर्निथोरैंकस एंड व्हेल। ऑर्निथोरैंकस क्या होता है? आपको पता ही है, इट इज डक बिल्ड प्लेटिपस। क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस। ये क्या होता है? ओवीपेरस है, ओवीपेरस यानी अंडा देता है तो मैमल, है ना, पर ये किसको बिलोंग करता है? प्रोटोथीरिया। नॉन प्लेसेंटल, थीरिया माने प्लेसेंटा, प्रोटो माने बिफोर, यानी ये नॉन प्लेसेंटल है, तो इसी वजह से ये ओवीपेरस है। वेल विविपेरस है, तो ये गलत हो गया आपका। ऑर्निथोरैंकस एंड वेल विविपेरिटी इज रॉन्ग। फ्रॉग, पीकॉक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बट पीकॉक में कैसे होगा? पीकॉक में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि पीकॉक का जो एग होता है वो शेल्ड होता है। इस शेल्ड एग में स्पर्म कैसे घुसेगा? नहीं, तो वहाँ पे कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर बना हनी बी रोटिफर्स पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन, नो, बडिंग नहीं, सोमेटिक हाइब्रिडेशन नहीं, इट इज एपोमिक्सिस, मैंने अभी बताया था। ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली जो मैटरनल पार्ट्स होते हैं, ओके, उससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है, जैसे आपका एंडोस्पर्म है, न्यूसेलस है ना, उस टिश्यू से नया प्लांट ग्रो कर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इनकरेक्ट मैच, ऑफसेट पोटैटो, है ना, रनर ग्रास ठीक है, स्टोलन जास्मीन से ठीक है, शक्कर क्राइसेंथेमम से ठीक है, पर ऑफसेट पोटैटो से नहीं होते। पोटैटो में क्या होती हैं, पोटैटो में नोट्स होती हैं, है ना, ये आपको इसमें शक्कर दिखाएं, देखिए शक्कर क्या होता है, बेसिकली जो अंडर वाटर स्टेम होता है उससे जो ब्रांचेस आती है शक्कर बोलते हैं, क्राइसेंथेमम दिखाया है, ओके, जिसमें बेसिकली शक्कर्स दिखाई दे रहे हैं प्लांट के अंदर, है ना। तो ये आपका, ये क्वेश्चंस हमने देखे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है डायग्राम के साथ, है ना, आपको समझाने की, और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यही पैटर्न है, ओके। और अगर आप इस क्लास को रेगुलरली अटेंड करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर विद प्रॉपर डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।